तो अभी हम पहुंच चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट पर और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर है क्या और किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं, क्या मुझे समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको पता है कि जैसे कोई भी मेटल है, आप कोई भी मेटल लीजिए, उसमें क्या होंगे, उसमें कौन अरेंज्ड होंगे, एटम अरेंज्ड होंगे। जैसे हमने कॉपर का एक मेटल का पीस लिया तो उसके अंदर जो है कॉपर के एटम होंगे, कई सारे एटम इस तरीके से अरेंज होंगे। जब हम कॉपर का जो है एटम का जब वो बनाते हैं वैलेंस वगैरह, तो आपको पता होगा जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये पूरा बल्क है, ठीक है, ये पूरा एक पीस है बड़ा सा, इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके इस समय घूमने लगते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आया। इलेक्ट्रॉन जब घूमने लगते हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन घूमने लगते होंगे तो आपको एक आइडिया देता हूं। पर मीटर क्यूब में अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। अब कंडक्टर के ऊपर जब तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाएगी, उसके पहले तक ये पूरे इलेक्ट्रॉन थर्मल मोशन करेंगे। क्या होता है थर्मल मोशन? थर्मल मोशन सिंपली ये इलेक्ट्रॉन जिधर मन होगा उधर चले जाएंगे, इधर इधर जहां भी उनका मन पड़ा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे कि इनकी स्पीड कितनी होती होगी, यानी कि तो स्पीड इनकी होती है, यानी कि थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, तो आपको समझाता हूँ। थर्मल वेलोसिटी होती है इनका लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा होती है, समझ रहे हो। इतनी ज्यादा जो है इनकी वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन आपको बता दूं कि जो इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी, यानी कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, हमने इनको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। यानी कि शुरू में आप एक दो इलेक्ट्रॉन के लिए लोगे तो जीरो नहीं आएगा। जब आप इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करोगे, डाटा को बढ़ाओगे और वहां पर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, तब आपको लगभग ये जीरो ही निकल के आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जैसे मान लो U1 है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, और दूसरा जो U2 जो थर्मल वेलोसिटी है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, और तीसरे जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो हमने एन मान लिया, सभी के लिए थर्मल वेलोसिटी हो गई UN। इस तरीके से हम सभी की थर्मल वेलोसिटी को जोड़ लेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन हमने कंसीडर किए हैं, यानी कि n इलेक्ट्रॉन है, तो n से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो हमको पता है कि जब सभी की थर्मल वेलोसिटी को जोड़ा जाएगा तो वहां पे हमको जीरो निकल के मिलेगा। अब कई बच्चे सोचेंगे क्यों आएगा जीरो, क्योंकि आप ही सोचो कि एक ग्राउंड है बड़ा सा, एक ग्राउंड है बड़ा सा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक ग्राउंड है बड़ा सा और इसके अंदर कई सारे बच्चे जो है घूम रहे हैं अपने मन से। आप जब उनके जब मोशन को जब आप देखोगे तो कोई इधर जा रहा है, 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 तो इन सबकी जब डायरेक्शन जब आप मिलाओगे और आप उनकी वेलोसिटी को जब सम करोगे, यानी इसमें जा रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है, इधर जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव में जा रहा है, इधर जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि चार आप डायरेक्शन बना लोगे। उसके हिसाब से जब आप सभी का सम निकालोगे तो वो आपको लास्ट में लगभग लगभग जीरो ही निकल के आएगा। जैसे आप डाटा यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाते जाओगे, ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो जीरो के समीप आती आएगी, और अंतिम में अगर आप इनफाइनाइट पार्टिकल या इनफाइनाइट स्टूडेंट लोगे तो वहां पे आपको जीरो ही देखने के लिए मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा वेरीफाइड है और बड़ी बड़ी किताबों में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, और हम भी इसी पर काम कर रहे हैं। मीन्स हम भी इसी को समझ करके चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब हमको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फाइनाइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, यानी कि फाइनाइट डायरेक्शन यानी कि एक किसी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सब अपने मन से इधर उधर चल रहे हैं। इसका मतलब जो नेट करंट होगा, नेट करंट यानी कि करंट लगभग कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो भी एक फ्री कंडक्टर रखा हुआ है जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वहां पर करंट जो है जीरो है। अब क्या होगा कि इसके बाद में आप देखो कि जैसे ही कोई भी कंडक्टर रखा है, ठीक है, ये हमारा एक पीस है मेटल का, इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सेटअप बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दोनों साइड में, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बन जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, उस वक्त क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड में, पूरे इलेक्ट्रॉन एक साइड में भागने लगेंगे। जैसे कि ग्राउंड के अंदर एक कोने पर कोई सी ने क्या काल चालू कर दिया, भंडारा चालू कर दिया, तो वो सब जो है भंडारे की ओर दौड़ पड़ेंगे, यानी कि एक सबकी एक डायरेक्शन हो गई, वो हो गई इधर।
तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मान लो ये पॉजिटिव एंड है और ये हमारा नेगेटिव एंड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर भागेंगे। समझ रहे हो? हमारे नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करके रखना। तो अभी आप यहाँ पे अब सीखने वाले हो इसके बाद में। अभी इतना समझ में आ गया आपको? तो अब आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो बड़े बड़े जो टावर लाइनें होती हैं, इस तरीके का आपने देखा होगा कि जो है टावर वगैरह बने होते हैं। आज इसमें तो नहीं बन पा रहा है मुझसे, लेकिन चलो मैं बना देता हूँ। इस तरीके की जो टावर लाइनें होती हैं बड़ी बड़ी, और इसमें जो तार जो लगे रहते हैं इस तरीके से, तो इनके अंदर आप इनके जहाँ पे आप जब खड़े होगे ना यहाँ पे टावर के नीचे, तो आप ये तारों के नीचे से आप देखोगे आवाज आती है। अब क्यों आती है, इस आवाज का जो है राज बताता हूँ आपको। तो चलो अभी हम आ गए नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे हम बताएंगे आपको उस चीज का राज जो है तारों से आती है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है एक मैं बहुत बड़ा सा वो लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक एटम है, ये एक एटम है, ये वाला एक एटम है, ये आपस में लगे हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं बहुत ज्यादा। मान लो ये मेटल के एटम है, ये एक मेटल है, समझ गए? अब यहाँ पे कॉपर का ये मान लीजिए एटम है, और कॉपर का जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब इसी तरीके से ये बाहर आ गए। अब क्या होगा कि मान लो ये दूरी को हम थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं। अब हमने जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी यहाँ पे और दूसरे एंड पर, तब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बहुत तेजी के साथ में जो है ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि उठ के भागेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे रखा है, कौन रखा है यहाँ पे, आयन रखा है, ये आयन ही बन गया ना। जब अगर जो इसके अंदर कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, आयन बन गया पॉजिटिव। अब लेकिन आयन बड़ा होता है और मेटल से तेजी के साथ बाउंड भी होता है, तो ये नहीं हिल सकता, ये यहीं पे रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, जा सकता है, छोटा होता है आराम से कहीं भी। तो ये क्या करेगा, बहुत वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी बढ़ेगी और तेजी के साथ में जाके इससे भिड़ जाएगा, इससे भिड़ जाएगा। अब फिर वो गिर पड़ेगा, अब फिर से उठेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर ले जाएगी, फिर ले जाएगी दूसरी साइड में, फिर भिड़ जाएगा किसी भी एटम से, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर इसी तरीके से ये भिड़ते भिड़ते इस तरीके से जो है चलता है। तो आवाज जो आती है वो इसी की आती है तारों में से, क्योंकि वहां पर वोल्टेज यानी कि बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे चलते हैं और बार बार टकराते हैं, भिड़ते हैं, तो उसकी जो है आवाज भी आपको सुनने के लिए मिलती है। तो आपको बता दूं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हमने पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है अपना। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने सेटअप बनाया, यानी कि हम तारों में हमने दोनों टर्मिनल जोड़े तार के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप बन जाएगी, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो यहाँ से नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की ओर ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि भागेगा। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो लगभग कितनी होती है, वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रख लीजिए रिजल्ट, तो इतनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, किस तरीके से काम करती है, कैसे चलती है। अभी मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है। अब हम एक चीज और सीखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंडक्टर में किसी भी एल लेंथ का कंडक्टर है हमारे, ये मान लीजिए एल लेंथ है इसकी, हमने जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस बी दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी या कितनी बनेगी, तो वो बनती है लेंथ के हिसाब से। तो ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज दिया और कितनी उसकी लंबाई है, तो ई इक्वल टू वी बाई एल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, डेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो फोर्स है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फोर्स महसूस कर रहे हैं, तभी तो वो एक साइड को और भाग रहे हैं। तो फोर्स कितना महसूस करेंगे, तो हमको एक फार्मूला पता है, F इक्वल टू होता है QE, यानी कि चार्ज कौन है हमारे पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं E और E डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक डायरेक्शन है, इसलिए हमने जो है E को यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इक्वल टू QE होता है। तो ये चार्ज है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। F इक्वल टू क्या होता है, MA, सबको पता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हमको कितना मिलेगा, E और E, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हमारे पास में M, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन निकल के आएगा
किसका, इलेक्ट्रॉन का। जो भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, भाग रहा है, उसका जो है हमको क्या निकल के आ गया, इसका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। तो ये भी एक रिजल्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद करके रखिए कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर कितना होता है, तो वो होता है E/m। अब चलिए बात करते हैं इसकी थर्मल वेलोसिटी की। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, जब भी कोई भी एक्सेलरेशन यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सक्सेसिव कोलिजन में जा रहा है, यानी कि यहाँ से उठा तेजी के साथ गया, यहाँ से किसी बड़े अपने ही एटम से या फिर किसी जो भी मेटल का एटम है, आयन है, उससे जो है टकरा गया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसने इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और इसको जो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v हमको पता है ये होता है u+8t। मान लो यहाँ से जो सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन या दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कितना टाउ लग रहा है, तो यहाँ पे हम सिंपली टाउ रख देंगे। ओके, तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा फार्मूला बन के आ जाता है v=u+8 टाउ। अब जो है टाउ किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए A1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो है टाउ 2 है, टाउ 3 है, और इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर V1 किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर टाउ 1 है तो u+8 टाउ 1 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए u1 और यहाँ पे u2+8 टाउ 2, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सभी के लिए सेम ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसी तरीके से V3 यानी कि तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे A टाउ 3। इसी तरह हमारे पास हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन है तो हम जो है Vn मान लेते हैं, तो n मान लेंगे तो यहाँ पे UN+8 टाउ n हो जाएगा। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या करेंगे हम इसका, अब हमको पता है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो 0 तो नहीं आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो Vd जो अगर हम यानी वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे सभी वेलोसिटी V1+V2+V3+Vn यानी कि मान लो Vn है तक है, तो यहाँ पे हम सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारी निकल के आएगी। अगर हम यहाँ पर इनकी सभी की वैल्यू को यहाँ पे इनकी वैल्यू जो पुट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे u1+8 टाउ 1, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो इसी तरीके से u2+8 टाउ 2, फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे u3+8 टाउ 3। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे un प्लस यानी कि 8 टाउ n, n तक है, हम सभी को तो नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पे अपॉन करेंगे कितना है 1 2 3 n टाइम्स, तो n टाइम्स इसको करेंगे एवरेज निकालने के लिए। अब जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो a तो सभी में कॉमन है, तो a को हम निकाल लेते हैं, क्या करेंगे बाहर कर लेते हैं, और टाउ भी सभी में अलग अलग है तो u तो वैसे ही अलग है। तो अगर हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल में कितने थे, इनिशियल में यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले यानी कि भंडारा भरने से पहले वो अपने अपने मन से घूम रहे थे, यानी कि उस टाइम पे उनकी एवरेज वेलोसिटी यानी अगर निकाले u1 u2+u1 तो वो 0 आएगी, हमको पता है। तो इसको हम देखते हैं तो u1+u2+u3+un अपॉन अगर n करेंगे, अगर ये पूरे u को इकट्ठा कर लिया हमने, उसके बाद में a टाउ बचा है, a तो सभी के लिए कॉमन है तो a को हम बाहर रख देते हैं, और टाउ 1+टाउ 2+टाउ 3+टाउ n अपॉन n। ठीक है, अगर हम ये करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में शुरू में ही 0 आ गई थी, हमने आपको निकाल के भी बताया था। ठीक है, और अगर जो हम इस टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये पूरे सारे को अगर हम एवरेज निकालें तो हमको अगर हम मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास में ये इसकी पूरे की वैल्यू जो है हमारे पास में आ गई टाउ, कितनी आ गई टाउ। तो ये टाउ है क्या, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कोलिजन के बीच में जो भी टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये कितना होता है, ये लगभग होता है 10⁻⁻14 सेकंड, जो कितना थोड़ा सा टाइम जो है मिलता है उनको। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में जो वीडी जो निकल के आता है, तो ये हमने देखो वीडी लिखा था और यहाँ पे ये 0 हो गया, तो हमारे पास है ए और टाउ, ए टाउ। अब ए की वैल्यू हमको पता है, हमने पिछली बार भी हमने निकाली थी, ए की वैल्यू जो है ए हमारा निकल के आया था, यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल के आया था, हमने बोला था इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है E/m।
तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ई टाउ बाई एम, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है ये भी आपको याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो ये हमारा निकल के आ गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे आप माइनस भी लगा लीजिए, इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, या मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अप्लाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी इस तरफ, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो चलेंगे इसके नेगेटिव साइड में, यानी कि उल्टे उल्टे ड्रिफ्ट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ में हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर देना। और इसी तरीके से सभी वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी देखते रहिए, जिससे आपके जो है कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे जो है बिल्ड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोबिलिटी। अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, मोबिलिटी। अब हम मोबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोबिलिटी किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होती है, फार्मूले क्या होते हैं। इससे भी नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। हम जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे नीट के PYQ, और उसके पहले हम कई सारे क्वेश्चन को लगा चुके होंगे, तो जिससे हमारे जो है क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आप जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छी जो है नॉलेज नहीं मिल पाती है, कई सारे टीचर्स ने पढ़ाया है लेकिन कंप्लीट किसी ने नहीं कराया, तो मैं चाहता हूं कि सभी क्वेश्चन आप जो है इसमें करके जाएं, अपने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में महारत हासिल कर लें, PhD कर लें। बाय बाय।